एक दिन एक हॉस्टल का गरीब लड़का अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसका ध्यान किताबों में तो था, मगर पेट में भूख की आग भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली और सोचा, चलो पहले कुछ खा लिया जाए, फिर पढ़ाई जारी रखेंगे। वह उठा और किचन की तरफ गया। सोचा, चावल तो रूम में है, वही बना लेते हैं। लेकिन सब्जी, जो भी सब्जियां पहले लाया था, सब खत्म हो चुकी। थोड़ी देर वो परेशान सा बैठा रहा। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। अरे, मैंने हॉस्टल के पीछे खाली जगह में खुद कुछ सब्जियां लगाई थी। क्यों ना एक बार वहाँ जाकर देखूं, शायद कुछ मिल जाए। वह जल्दी से बाहर निकला, नंगे पैर, उम्मीदों से भरा हुआ। जब उसने वहाँ पहुँचकर देखा तो कुछ छोटे छोटे मिर्च के पौधे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, तू भूखा नहीं रहेगा, हम है ना। वह खुशी खुशी सब्जियां तोड़ने लगा, पर कुछ सब्जियां उसकी ऊंचाई से भी ऊपर थीं। लेकिन वो भी कोई कम नहीं था। उचक उचक कर तोड़ने लगा। थोड़ी ही देर में उसने इतनी सब्जियां तोड़ लीं कि आज की भूख मिट सकती थी। वह जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक और बची हुई सब्जी पर पड़ी। लेकिन जैसे ही वह पास गया, देखा कि उस पर ढेर सारी चींटियां थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये इनका हिस्सा है। उसने सब्जियों को थाली में रखा और खुशी खुशी काटने बैठ गया। वो एक साथ चार चार बोदी को पकड़कर काट रहा था, इतनी तेजी से जैसे कई दिनों की भूख आज ही मिटानी हो। उसका सब्जी काटने का अंदाज भी बिल्कुल अनोखा था, मासूम भी, तेज भी और थोड़ा खतरनाक। लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग गया। दर्द से चिल्ला उठा। आसपास कुछ नहीं था, तो जल्दी से एक टिश्यू पेपर उठाया और हाथ पर बांध लिया। फिर खुद से कहा, अब आराम से एक एक करके काटेंगे, क्योंकि पेट भले भूखा हो, सीख जिंदगी हर पल कुछ न कुछ सिखा ही देती है। और फाइनली वह सारी बोदी काट लेता है। प्याज, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट लेता है, जैसे एक प्रोफेशनल शेफ की तरह। अब बारी थी सब्जी बनाने की। तेल गरम होते ही कटे हुए प्याज डाल देता है। एक ग्लास निकालता है और बेलन लेकर उसमें लहसुन को कूटने लगता है। कच्चे लहसुन की महक जैसे भूख को और बढ़ा रही हो। जब प्याज सुनहरा हो गया तो वह सारा कटा हुआ बोदी भी डाल देता है। और जब सब्जी भुन गई, तब वो धीरे से कटे हुए टमाटर सब्जी के बीचों बीच डाल देता है और फिर डालता है वो कूटा हुआ लहसुन। वो थोड़ा नमक लेता है, फिर हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर भी। बड़े सलीके से सब कुछ डालता है, बिना हिलाए ही ढक्कन बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ अंदर है, अपने आप पच जाएगा। कुछ देर बाद वह धीरे से ढक्कन उठाता है, सब मसालों को अच्छे से सब्जी में मिला देता है। अब उसे पता था कि असली स्वाद मसालों के घुलने में होता है। फिर वह एक ग्लास उठाता है और नाप कर उसमें से थोड़ा पानी सब्जी में डालता है। फिर वो चुपचाप बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है, सब्जी पकने का भी और शायद अपने अच्छे दिनों का भी। कुछ ही देर में सब्जी पक जाती है, लेकिन जब वो चावल और सब्जी को एक साथ देखता है तो कुछ अधूरा सा लगता है। उसे याद आता है, पीछे बगीचे में एक आम का पेड़ है। वो फिर से वहां दौड़ता है। पेड़ पर ढेर सारे आम लटक रहे थे और कुछ पके हुए आम जमीन पर गिरे हुए थे, जैसे उसी के लिए इंतजार कर रहे हो। वो उन्हें चुनता है और चेहरे पर मुस्कान लेकर वापस रूम लौट आता है। आमों को अच्छे से धोता है, काटता है और फिर थाली में चावल, सब्जी और आम, पूरा 5 स्टार प्लेट तैयार हो जाता है। वो थाली को हाथों में उठाकर एक चक्कर घुमाता है, जैसे दुनिया को दिखाना चाहता हो, देखो ये है मेरी मेहनत की थाली। लेकिन फिर भूख की याद आती है और वो जल्दी से बैठ जाता है खाना खाने। पहली बाइट लेते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद ही मुस्कुराता है, जैसे खुद की बनाई थाली को लाइक कर रहा हो, और वही सोचता है, शायद यही असली स्वाद है, जब हर निवाले में मेहनत और थोड़ी सी मिठास हो।